A very good morning to all my students. How are you? Today I am here with a new video, and in this video I am going to describe, to explain a poem, The Road Not Taken by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत फेमस पोइट थे और उनका ये एक बहुत ही वेल नोन पीस है, वेल नोन पोएम है जिसका टाइटल है द रोड नॉट टेकन। द पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। ये जो पोएम है ये चॉइसेस के बारे में है कि जब हमारी लाइफ में हमारे सामने कई ऑप्शन होते हैं और हमें उसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है और उसी ऑप्शन पर डिपेंड होता है हमारा फ्यूचर। तो पोइट हमें बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देकर हमें ये समझाते हैं कि हमें हमारी लाइफ में चॉइस करते वक्त बहुत केयरफुल होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो फ्यूचर है वो ब्यूटीफुल बन सके, या हमारे फ्यूचर के लिए जो हमने मोटिव फिक्स किया है हम अपने फ्यूचर में उस टारगेट को अचीव कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, बिकॉज आपके लाइक्स करते हैं मुझे मोटिवेट। सो लेट्स स्टार्ट। द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द रोड नॉट टेकन में जो रोड वर्ड है वो सिंबलाइज कर रहा है हमारी लाइफ की चॉइसेस को, द वे ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ में जो रास्ता, जो वे, जो पाथ हम सेलेक्ट नहीं करते हैं उसी को पोइट ने नाम दिया है द रोड नॉट टेकन। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। अब ये जो पोएम है, इस पोएम में पोइट एक वुड में खड़े हैं, एक फॉरेस्ट में खड़े हैं। वो फॉरेस्ट है येलो फॉरेस्ट। येलो का मतलब है कि ऑटम का सीजन है और ऑटम के सीजन के कारण जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उनका कलर येलोइश हो गया है। टू रोड्स डाइवर्स। टू रोड्स डाइवर्स का मतलब है कि वहां पर जिस पाथ पर वो चल रहे थे वहां से वो जो पाथ है वो टू डिफरेंट डायरेक्शन में सेपरेट हो जाता है। टू रोड में वो बढ़ जाता है और डाइवर्स हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। अब पोइट क्योंकि सिंगल ट्रेवलर हैं और इसलिए वो दोनों रोड पर एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक इंसान एक बार में एक ही वे को सिलेक्ट कर सकता है। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो पोइट कहते हैं कि ही वॉज स्टैंडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो वहां पर एक लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं। क्यों? लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। वो उस वे को, वो उस रोड को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि ये जो रोड है जिसे उन्हें उन दो रोड में से एक को सेलेक्ट करना है, तो वो रोड या वो ऑप्शन उनके लिए कितना अच्छा है। इसलिए वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए एक लॉन्ग टाइम तक वहां पर खड़े रहते हैं। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ। और उनका जो विजन है, उनकी जो नजर है, वो उस रोड को वहां तक देख पाती है जहां तक कि वो रोड जो है वो बेंट हो जाती है। बेंट होने का मतलब कि कर्व हो जाती है, यानी कि रोड जो है वो मुड़ जाती है। और वहां पर अंडरग्रोथ का मतलब है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, कि वहां पर प्लांट्स और बुशेस की बहुत ही ज्यादा ग्रोथ है, जिसकी वजह से उससे आगे का रास्ता पोइट वहां से नहीं देख पाते। तो इन लाइंस के द्वारा पोइट हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? पोइट हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत बार हमारे सामने ऐसा टाइम आता है जब हमारी लाइफ में हमारे सामने टू चॉइसेस होती हैं या टू अल्टरनेटिव्स होते हैं और हमें वी हैव टू सेलेक्ट वन। हमें उसमें से एक पाथ या एक वे को सेलेक्ट करना होता है। सो पोइट यहाँ लॉन्ग स्टूड से हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि उस वे को, उस पाथ को सेलेक्ट करने से पहले हमें बहुत डीपली थिंकिंग करनी चाहिए, बहुत गहराई से सोचकर ही हमें अपनी लाइफ में कोई भी पाथ को सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड रहता है। इसलिए हमें किसी भी हमारी जो चॉइस है, हमारी चॉइस को सिलेक्ट करते वक्त हमें बी केयरफुल, हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। कहने का मतलब है, आप स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आप यूं समझिए कि जैसे आपको डॉक्टर बनना है, आपने अपनी लाइफ में ये फिक्स किया है या ये आपने अपना मोटिव तय किया है कि आपको डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए आप जानते हैं कि आपको साइंस स्ट्रीम से जुड़ना होगा। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में आर्ट्स सिलेक्ट कर लिया या कॉमर्स सिलेक्ट कर लिया, यू कांट बिकम ए डॉक्टर, तो आप एक डॉक्टर नहीं बन सकते। तो इस तरह से आपकी जो चॉइस हो जाएगी वो हो जाएगी गलत। सो बी केयरफुल व्हाइल यू मेकिंग चॉइसेज। जब आप चॉइस करते हैं, आपके सामने ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हैं,
तो आपको बहुत केयरफुली अपनी लाइफ में डिसीजन लेने चाहिए। यही पॉइंट हमें इस पैराग्राफ में कहना चाहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देन टुक द अदर। अब पॉइंट हमें क्या कहते हैं कि एक वो रोड थी जिसे उन्होंने लॉन्ग टाइम तक ऑब्जर्व किया था, लेकिन वो लेते कौन सी रोड है, सेलेक्ट कौन सी करते हैं, द अदर। अदर मीन्स दूसरी, यानी कि वो जो दूसरी रोड थी उसे सिलेक्ट कर लेते हैं जस्ट एज फेयर। क्यों सिलेक्ट कर लेते हैं? तो पॉइंट कहते हैं कि उनको ये रोड भी वैसी ही अच्छी लगी जैसी कि वो पहले वाली रोड थी, यानी कि पॉइंट को इक्वली सेम लगती हैं। वो दोनों की दोनों जो रोड हैं वो उनको सेम लगती हैं, उन्हें उनमें कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आता। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि शायद जो रोड उन्होंने अपने लिए सेलेक्ट की है वो उनके लिए बेटर ऑप्शन है, और बेटर ऑप्शन है इसीलिए उन्होंने उस रोड को सिलेक्ट किया है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर। अब इस रोड को सिलेक्ट करने के पीछे वो रीजन देते हैं कि इट वॉज ग्रासी, ये जो रोड है वो ग्रासी है। ग्रासी मीन्स कि कम यूज की गई है, अनयूज्ड है। एंड वॉन्टेड बियर का मतलब है हैड नॉट बीन यूज्ड मच, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों ने इस रोड को यूज नहीं किया है। कहीं ना कहीं हमें इससे पता चलता है कि पोइट जो है बहुत ही एडवेंचरस पर्सन है, क्योंकि उन्होंने ऐसी रोड को सिलेक्ट किया है, एक ऐसे पाथ को सिलेक्ट किया है जिसे बहुत ज्यादा लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया। दो as for that the passing there had warned them really about the same, लेकिन नेक्स्ट 2 लाइन्स में पॉइंट अब वापस ये मेंशन करते हैं कि शायद ये रोड भी वैसी ही है, या इस रोड को भी उसी तरीके से लोगों ने यूज किया है जैसे कि पहले वाली रोड को। यानी कि पहले की लाइन्स में उन्हें लगता है कि ये जो रोड है वो अनयूज्ड है या ज्यादा यूज नहीं की गई है, लेकिन जैसे थोड़े टाइम बाद वो उस रोड पर चलते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद ये रोड भी सेम यूज की गई है जितनी की पहले वाली रोड, यानी कि यहाँ आकर उनका जो व्यू है वो चेंज हो जाता है। अब इस पैराग्राफ में हमें पॉइंट क्या मैसेज देना चाहते हैं? पॉइंट हमें ये मैसेज देते हैं कि एक तो जो हम अपनी लाइफ में चॉइस बनाएं, जो हम अपनी लाइफ में अल्टरनेटिव सिलेक्ट करें, वो हमें पूरा ये हमें अच्छे से ये रियलाइज हो जाना चाहिए, हमें अच्छे से हमें उस पर फिक्स हो जाना चाहिए कि ये जो रोड है, ये जो वे है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए बेटर ऑप्शन है। फिर जो रोड हम सिलेक्ट करते हैं वो रोड जो है उसको सिलेक्ट करने का, यानी कि हमारी लाइफ में जिस चॉइस को हम सिलेक्ट करते हैं वो चॉइस हमने क्यों सिलेक्ट की उसका रीजन भी हमारे पास जरूर होना चाहिए। जैसे कि आपने साइंस स्ट्रीम लिया बिकॉज आप शायद ये आपके माइंड में ये क्लियर है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, और अगर इसी तरीके से आप RAS या IAS लाइन में जाना चाहते हैं तो आप कौन सा पाथ सिलेक्ट करेंगे। तो ये सब आपका जो फ्यूचर है उसे फॉर्म करता है आपकी चॉइसेस। तो बी केयरफुल बाय मेकिंग योर चॉइसेस। जब आप अपनी चॉइसेस बनाते हैं, अपनी अल्टरनेटिव्स में से आप अपनी चॉइस करते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए। आपका फ्यूचर आपकी चॉइस पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में पॉइंट कहते हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेट। बोथ यहाँ पर उन्होंने यूज किया है उन्हीं 2 रोड्स के लिए, उन्हीं 2 ऑप्शंस के लिए जो उन्होंने पीछे अपनी लाइफ में देखे थे। तो वो जो दोनों रोड है, जो दोनों रास्ते हैं, वो दैट मॉर्निंग का मतलब कि जिस सुबह वो उस पाथ के आगे खड़े थे, इक्वली ले का मतलब कि उनके सामने बराबर इक्वली थे, यानी कि उनके पास पूरी फुल चॉइस थी कि वे उन दोनों रोड में से किसी भी रोड को सिलेक्ट कर सकते थे। उनके पास वो दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। इन लीव्स कि उस रास्ते पर जो पत्तियां गिरी हुई थी वो ट्रोडन ब्लैक का मतलब कि क्रश नहीं हुई थी, जिससे ये पता चलता है कि उस मॉर्निंग वहां से कोई भी अभी तक उस पाथ से, उस रोड से अभी तक वहां से निकला नहीं था या पास आउट नहीं हुआ था। पॉइंट के कहने का मतलब है कि उनके पास दोनों चॉइसेस थी, दोनों ऑप्शन थे सिलेक्ट करने के लिए, और अभी तक उस किसी भी रोड को किसी भी ट्रेवलर ने सिलेक्ट नहीं किया था उस मॉर्निंग, जिस मॉर्निंग वो उस पाथ के आगे खड़े थे, उस रोड के आगे खड़े थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब जैसा कि हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा था कि पॉइंट उन 2 रोड में से एक रोड को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अब उन्हें लगता है, वो कहते हैं आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे,
कि वो फर्स्ट रोड, उन्होंने फर्स्ट उसको कहा है जिस रोड को उन्होंने लॉन्ग टाइम तक ऑब्जर्व किया था, कि उन्होंने वो अनदर डे उसको अपने पास एक ऑप्शन के रूप में रख लिया है कि वो इस ऑप्शन पर या इस रोड को किसी अनदर दिन, अनदर डे आएंगे और उस पर वो चलेंगे या उसको वो सिलेक्ट करेंगे। यानी कि पॉइंट यहाँ पर ये चाहते हैं कि अभी उन्होंने एक रोड जो सिलेक्ट कर ली, फिर कभी अगर उन्हें टाइम मिला तो वो उस फर्स्ट रोड को भी अपने लिए देखना चाहते हैं, उस पर चलना चाहते हैं। Yet knowing how way leads on to way, yet knowing, जबकि वो ये जानते हैं, उन्हें ये अच्छे से पता है, how way leads on to way, कि कैसे जो एक वे है वो अनदर वे को लीड करता है। यानी कि एक रास्ते पर जब हम चलना शुरू करते हैं तो उस रास्ते से अनेकों रास्ते जुड़े हुए होते हैं जिस पर हम आगे की आगे चलते रहते हैं। एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिटर्न, और हम रिटर्न हो, हम अपने जो रास्ता छोड़ा है हम उसे उस पर चलने के लिए आए, उसे सिलेक्ट करें। इट इज डिफिकल्ट इन आवर लाइफ, ये हमारी लाइफ में मुश्किल होता है। इसीलिए बी केयरफुल व्हाइल यू सिलेक्ट एनी अल्टरनेटिव। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, पोइट को भी ये डाउट है, उन्हें भी ये अपने आप पर डाउट होता है, उन्हें ये नहीं लगता, पॉसिबल नहीं लगता, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या कभी वो वापस आ पाएंगे। यानी कि उन्होंने जिस रोड को सिलेक्ट कर लिया है उस पर चलकर उन्हें बहुत से आगे नए रास्ते मिल जाएंगे, और इसीलिए उन्हें ये डाउट है कि वो रोड जो उन्होंने सिलेक्ट नहीं की, क्या वो उस पर चलने के लिए कभी वापस लौट पाएंगे। बिकॉज वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक बार लाइफ में जब हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो ऑप्शन हमारे सामने बहुत से अल्टरनेटिव्स आगे जो वे हैं वो जुड़ते जाते हैं और पीछे लौटना हमारा मुश्किल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि अगर आपने अपनी लाइफ में आर्ट्स स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लिया तो आप जो हैं वहां से आपके जो नए नए रास्ते निकलेंगे, जैसे कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सकते हैं, यू कैन बिकम अ टीचर, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, या और भी बहुत से ऑप्शन हैं जो यहाँ से नए नए रास्ते हैं जो आपके आर्ट्स स्ट्रीम से जुड़ जाएंगे। बट अगर आप डॉक्टर बनना चाहते थे तो वो जो रास्ता है वो वहां पर आपको नहीं मिलेगा। जो फर्स्ट रोड यानी कि जो फर्स्ट आपकी अगर चॉइस डॉक्टर बनने की थी तो आप वहां पर वापस लौटना आपका इट्स डिफिकल्ट, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लाइफ में हमारा बहुत सा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाएगा और आपका उस डॉक्टर वाली लाइन पर जो आना है वो मुश्किल हो जाएगा। तो पोइट हमें ये बहुत अच्छे से बहुत अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में जब हम अपनी लाइफ का फ्यूचर डिसाइड कर हम जो भी चॉइस करें, हमें बहुत अच्छे से सोच समझकर हमें अपनी चॉइसेस बनानी चाहिए। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। अब पोइट फ्यूचर की बात करते हुए कहते हैं आई शैल बी टेलिंग, वो इमेजिन करते हैं कि शायद मैं बता रहा होऊंगा दिस विद अ साई। दिस विद अ साई का मतलब साई मीन्स होता है डीप ब्रेथ, कि शायद वो एक डीप ब्रेथ। अब जो साई होता है वो हमारे जब हम खुश होते हैं उसके लिए उसको भी प्रेजेंट करता है और एक दुख भरी आवाज को भी प्रेजेंट करता है। तो पोइट यहाँ पर हमें ये तो नहीं बताते कि वो दुखी हैं या खुश हैं, लेकिन पोइट कहते हैं कि वो एक डीप ब्रेथ लेकर शायद फ्यूचर में बता रहे होंगे समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। हेंस मतलब हियर, यानी कि हियर इस टाइम से, एजेस एंड एजेस का मतलब है कि वो फ्यूचर में इमेजिन कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में शायद कहीं किसी को बता रहे होंगे अपने बारे में। क्या बता रहे होंगे? टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई, और आई के आगे इन्होंने लगाया है एक लंबा सा हाइफन स्लैश। तो पोइट क्या कहना चाहते हैं कि वो फ्यूचर में किसी को बता रहे होंगे कि एक बार मेरे सामने लाइफ में दो ऑप्शन थे, दो रोड थी और मैं था। एंड आई मीन्स आई के बाद वो कुछ नहीं कहते, तो इसका मतलब है कि पोइट वहां पर बिल्कुल फ्री थे अपनी चॉइस करने के लिए। उनके ऊपर वो बिल्कुल पूरी तरह से फ्री थे कि वो उन दोनों वे में से कोई भी वे सेलेक्ट कर सकते थे। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। अब पोइट कहते हैं कि वो बता रहे होंगे फ्यूचर में आई टुक, मैंने ली, द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, कि मैंने वो वे सिलेक्ट किया, वो रोड सिलेक्ट की जो लेस ट्रेवल्ड थी, यानी कि जिसको लेसर पीपल ने यूज किया था, कम लोगों ने यूज किया था, उन्होंने उस रोड को अपने लिए सेलेक्ट किया था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है ये
एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और पोइट कहते हैं कि उनमें जो डिफरेंस आया, डिफरेंस का यहाँ पर मतलब है कि फ्यूचर में उन्होंने जिस एम तक वो पहुंचे अपनी लाइफ में, जहां तक वो पहुंच गए अपनी लाइफ में, जो वो उन्होंने गेन कर लिया, तो उस गेनिंग के बाद उनमें जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस किस वजह से था? इस ऑप्शन की वजह से। ये ऑप्शन टू रोड्स डाइवर्स, कि उनके सामने दो ऑप्शन थे, उन्होंने उसमें से एक ऑप्शन को सेलेक्ट किया और आज जो वो हैं फ्यूचर में वो अपनी उसी चॉइस की वजह से हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है स्टूडेंट्स को कि बी केयरफुल व्हाइल यू टेकिंग डिसीजन अबाउट योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर के बारे में जब डिसीजन लेते हैं तो आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए। आपको बहुत केयरफुली, बहुत सोच समझकर अपनी लाइफ में जो आपके सामने अल्टरनेटिव्स हैं, जो आपके सामने चॉइसेस हैं, आपको वो सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपकी आज की चॉइस ही आपके फ्यूचर को फ्रेम करेगी। आपका फ्यूचर आपकी आज की चॉइस पर ही डिपेंड करता है। सो बी मस्ट बी केयरफुल। आपको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, बहुत अच्छे से सोच समझकर, केयरफुली, अच्छी तरह से गहराई से सोचकर आपको अपनी लाइफ का जो मोटो है, जो मोटिव है, वो सेलेक्ट करना चाहिए। बिकॉज वहां से मुड़ना मुश्किल है और आप अपनी लाइफ में जो आपका फ्यूचर बनाना चाहते हैं वो आपकी चॉइस पर ही डिपेंड करता है। तो ये थी ब्यूटीफुल पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वेल स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एंड आई एम श्योर कि आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी, बिकॉज आई लाइक इट वेरी मच। मुझे भी ये पोएम बहुत पसंद है, क्योंकि ये हमें हमारी लाइफ के लिए बहुत मोटिवेट करती है। हमें हमारी लाइफ में जब हमारे सामने डिसीजन का टाइम होता है, तब अगर हम इस पोएम को अपने माइंड में याद रखें या हम इस पोएम को अपना एक दोस्त बनाएं, तो ये पोएम हमें बहुत अच्छे से हमारे फ्यूचर के डिसीजन लेने में हेल्प करती है। जब भी आपके सामने आपकी लाइफ में ऑप्शंस हों और आपको उस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना हो, तब आप इस पोएम को जरूर पढ़िएगा। इसको बहुत अच्छे से अपने मन में इसके बारे में सोचिएगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपनी लाइफ में जो बेटर ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर सकें। सो आई विल मीट यू अगेन विद अ नेक्स्ट वीडियो।